हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्त। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मैं बताऊंगा आज की सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से हम लोग रीसबमिशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोबारा जो पहले एक बार ऑनलाइन किया गया था, तो उस ऑनलाइन में दोबारा जो रीसबमिशन का ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो होता है सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र के ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सारा जो इंटरफेस है हम लोग का क्रोम ब्राउज़र से ही होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सहारा रिफंड पोर्टल, जो कि हमारा इंटरफेस सहारा रिफंड पोर्टल का है और अमित शाह द्वारा जो है से जारी किया गया वेबसाइट पोर्टल पे है कि अब जो है से सारे जितने भी सहारा का जमा करता थे उनको ऐलान किया गया है कि उनका पैसा वापसी किया जाएगा। तो इस संदर्भ में दोबारा जो है रीसबमिशन का ऑप्शन आया है और इस सबमिशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको 10,000 रुपये पैसा का भुगतान होगा। उसके बाद जैसे जैसे टर्म एंड कंडीशन आगे बढ़ेगा उस तरह से आपको पेमेंट और भुगतान किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले माइक्रोफंड crcs.gov.in पे हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद इसका रीसबमिशन का हम लोग का आ जाएगा, ऑप्शन आएगा। हम आपको दिखा रहे हैं के माध्यम से। पहले आ रहा है डिपॉजिटर लॉगिन, आ रहा है रीसबमिशन लॉगिन। देखिए ये वाला, इसी वाला पे सारा काम होगा और सारा काम इसी से होना है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक और केयरफुली से आपको इस बार रीसबमिशन करना है। तो चलिए हम रीसबमिशन पे क्लिक करते हैं और रीसबमिशन पे क्लिक करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह के लॉगिन आएगा और रीसबमिशन लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN। आपको इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों कि ये CRN नंबर, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जब आप पहले ऑनलाइन किए होंगे कस्टमर का, जो सहारा रिफंड पोर्टल के जमा करता होंगे उनका, जब आपने ऑनलाइन आवेदन दिया होगा सहारा रिफंड पोर्टल को, तो उस समय आपको एक आवेदन संख्या लिख करके आया होगा, या इंग्लिश में हम लोग क्लेम रिक्वेस्ट नंबर के नाम से CRN के नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो CRN नंबर जो है से हम लोग डालेंगे। CRN नंबर लगभग ऑलमोस्ट 14 डिजिट का आ रहा था और उसमें डेट और सारे ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सारे चीज शो कर रहा था। और उसको शो करने के बाद लास्ट सबमिशन के बाद आपको रिसीविंग प्राप्त हुआ, तो उसी 14 डिजिट का जो नंबर है CRN नंबर, यानी कि आवेदन संख्या नंबर, उसी को यहाँ पे इनपुट करना है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे आपको इनपुट कर लेते हैं और इनपुट करके बताते हैं कि किस तरह से CRN नंबर को हम लोग वैल्यू को जमा करते हैं। चलिए CRN नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं और CRN नंबर देने के बाद आपको पता होगा कि जो नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाता है और OTP जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबसे पहले हमने CRN नंबर को, वैल्यू को डाल दिया। उसके बाद हम कैप्चा को फिल करेंगे। जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है वो कैप्चा को फिल कर लेते हैं और कैप्चा के बाद फिल करने के बाद वैलिडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। वैलिडेट के पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरा जो है से एक देखिए नोटिफिकेशन आया कि OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ऑफ दिस CRN। यानी कहने का मतलब है कि जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे मोबाइल OTP भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पे डालना है। अब जो है से हम नंबर को यहाँ पे डालेंगे और जो मेरा OTP प्राप्त हो गया है दोस्तों, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा OTP है, नंबर जो है से हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, इसके बारे में आपको धैर्य रखना है। और OTP नंबर हम कस्टमर से जानने का प्रयास करते हैं और आप कस्टमर के ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कस्टमर से मोबाइल रख लें और उसका जो है नंबर आप खुद से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। कितना? 928776। मेरा OTP जो आया है उस नंबर को हम वैलिडेट के लिए वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई OTP पे जैसे ही क्लिक किए तो ये इनवैलिड OTP लिख दिया। चलिए हम क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN नंबर को इनपुट करते हैं और इनपुट करके हम बताते हैं आपको कि CRN नंबर डालने के बाद मेरा जो है OTP
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको भेजा जाएगा और उसको इनपुट करना है। और इनपुट करने के बाद जो है से आपको पहले कैप्चा को फिल कर देना है। तो आप CRN नंबर डालें, उसके बाद जो है से कैप्चा फिल किया, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आधार लिखा है कि OTP सेंट, देखिए आपको इंटरफेस करके हम बता रहे हैं OTP सेंट रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ मोबाइल CRNS। चलिए मेरा OTP आ गया है दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, OTP जरूर आता है और इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए वेरीफाई OTP के क्लिक करते हैं और लिख रहा है यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, डू यू वांट टू कंटिन्यू हियर, यस करना है। कंटिन्यू हियर पे हमको यस कर देते हैं। थोड़ा सा समय लेगा। उसका मैसेज का मतलब क्या आप दोबारा से लॉगिन होना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। आपको यहाँ एक मैसेज आएगा UDI डिक्लेरेशन, यानी कि आधार का डिक्लेरेशन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है और पर्सनल डिटेल्स में आपको सारा चीज देखने लेना है कि आधार से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। उसके बाद बैंक नेम में तो गेट बैंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही बैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक जो आधार से लिंक्ड होगा वो बैंक जो है हमारा यहाँ पर के आ जाएगा। तो आपको इस पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर है इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट वेब पोर्टल से डायरेक्ट किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरनेट का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो आपका सही नेटवर्क होना चाहिए, जिसके कारण जिससे आपका सारा जो काम है फास्ट तरीका से हो। तो चलिए थोड़ा सा समय लग रहा है और मेरा बैंक अभी भी फैच करके नहीं आया दोस्तों। दोबारा को हम फिर से फैच करते हैं कि क्यों नहीं मेरा बैंक जो है से आ रहा है। तो हो सकता है सर्वर का इशू हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार क्लिक कर लिए हैं। अब क्लिक करके हम जान लेते हैं कि मेरा कौन सा बैंक आधार से लिंक है। जब तक आपका आधार यहाँ पे सीडेड बैंक नहीं दिखाता है तब तक आपको रेगुलर प्रयास कर लेना है, नहीं तो आप सेंड टू बैक चले जाएंगे, अब बैक में फिर से लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से जो है से आपको देख लेना है। अब देखने के बाद ही आपको क्लियर होकर के ही आगे बढ़ना है इसके आगे। तो अभी मेरा प्रोसीजर हो रहा है और प्रोसीजर हो रहा है तो अब तक आप जो है आपको हम बता दें कि अभी भी मेरा बैंक नेम नहीं आया, तो हम तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक आ नहीं जाता। देखिए 2 से 3 बार हम ट्राई किए तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है से आ गया। हम आपको स्क्रीन को डिस्प्ले करके दिखा देते हैं कि क्या इसका स्क्रीनिंग है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है से मेरा आ गया, तो इस तरह से आपको भी आएगा। और इसके बाद क्या करना है कि आपको दोस्तों गेट बैंक में आ गया तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जितना भी डिफिशियंसी था, जितने भी कम्युनिकेटेड डिफिशियंसी है, आपका सारा चीज आ गया। आपने कौन कौन सी आपका आवेदन किया था, सारा चीज आपका आ गया। लेकिन अब आपको क्या करना है कि इसमें क्या प्रोसीजर है आपको हम बता रहे हैं कि डेफिशिएंसी सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, उससे एक्शन क्या करता है। तो देखिए डेफिशिएंसी में आपको जो है से आपको डेफिशिएंसी नंबर आपको 5, ये एरर कोड है कि आप एरर कोड में हैं। तो लिखा है कि डिपॉजिटर हैड अपलोड इनवैलिड एलिजिबल सर्टिफिकेट या पासबुक, यानी कहने का मतलब हुआ कि सहारा सोसाइटी जो मैसेज दिया है कि कस्टमर द्वारा यानी कि उपभोक्ता द्वारा जो यहाँ पे पेपर अपलोड किया गया है वो इनवैलिड सर्टिफिकेट है, उसको जो है रीसबमिट करने के लिए सर्टिफिकेट या पासबुक दोबारा से स्कैन करके अब दोबारा से आपको अपलोड करना है। तो चलिए स्कैन करना है। तो अब इसके बाद एक्शन में क्या लिखा है, चलिए अब एक्शन भी आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों कि एक्शन क्या करना है। तो एक्शन में काइंडली अपलोड अ क्लियर लीजिबल इमेज ऑफ डिपॉजिट स्लिप, यानी कि डिपॉजिट जो स्लिप हुआ था उस चीज स्लिप को, डिपॉजिट स्लिप को प्रूफ के रूप में करना है। प्लीज गेट पासबुक अपडेट री अपलोड फर्स्ट एंड लास्ट पेज, फर्स्ट और लास्ट पेज आपको करना है। तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि कौन से आपको पासबुक को कैसे को अपलोड करना है। तो आपको हम बता भी दे रहे हैं इस वीडियो में, हमने पहले से स्कैन करके रखा है और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। तो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का क्या मीनिंग हुआ उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट पेज आपका यहाँ पे आवेदन पत्र संख्या एप्लीकेशन नंबर हो गया, पासबुक संख्या यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका कस्टमर के नाम जो है से यहाँ पे है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आयु हो गया, गार्जियंस नेम हो गया, सारा इसका टोटल ब्यौरा जो है फर्स्ट पेज का आपको ये वाला ब्यौरा देना है। सेकंड पेज में आपको जो है से अकाउंट संख्या जो होता है
अकाउंट ओपनिंग डेट होता है, उसके बाद कितना का आपने पैसा जमा कर रहा था, उसके बाद सदस्यता संख्या क्या था, कितना मंथ का था, कौन सा मंथ में ओपनिंग हुए, सारी। उसके बाद स्टंपिंग मोहर, जो ब्रांच का है स्टंपिंग मोहर, उसको जो है से क्लियर करना है। उसके बाद जो है से आपको थर्ड पेज में आ जाना है। थर्ड पेज में जो है से आपको जितना डिपॉजिट स्लिप है वो डिपॉजिट स्लिप को इसमें दिखा देना है कि इतना हमने पैसा जमा किया है, और उसका साइन मोहर सारा चीज दिखा देना है। इस तरह जो है से आपको स्कैन करके रख लेना है, ताकि जो है से आपको डिपॉजिट करके स्कैन करके अपलोड करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए आगे भी हम बताते हैं आपको। फिर जो है से आपको एक्शन में आना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पे हमको काम हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका हम टोटल चीज सारा चीज चेक कर लेंगे कि सोसाइटी का नाम सही है कि नहीं, मेंबरशिप नंबर सही है कि नहीं, अकाउंट नंबर सही है कि नहीं, अकाउंट ओपनिंग डेट सही है कि नहीं, मैच्योरिटी डेट सही है या नहीं, हमने अमाउंट कितना जमा किया है, और सारा चीज चेक करने के बाद जो है इसको अपलोड करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सोसाइटी का नाम मिला लेते हैं। तो सोसाइटी नाम में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, तो हमने ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले से दे रखा है, तो उसका मैच करवाया तो सब सही है। उसके बाद हम अकाउंट नंबर को मिलाते हैं। तो अकाउंट नंबर जो है से मेरा उसके बाद मेंबरशिप नंबर जो है से मेंबरशिप मिलाते हैं। अकाउंट नंबर और मेंबरशिप नंबर सारा चीज सही है। उसके बाद हम सर्टिफिकेट नंबर मिलाते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपको पता है कि कहाँ से सर्टिफिकेट मिलाते हैं, तो आपको जो है से इस वीडियो में बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट नंबर जो है सो आपको पासबुक में फर्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है। ये आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया या पासबुक नंबर हो गया, आपको यहाँ से मैच करके और आपको यहाँ से डालना है। चलिए हम यहाँ से मिला लेते हैं, मैच करवा लेते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर या पासबुक नंबर मेरा क्या है, सही है गलत है। चलिए सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर भी मेरा सही है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, दोस्तों अकाउंट ओपनिंग डेट जो है से इस पेज में होता है, खाता खोलने की तिथि जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अकाउंट ओपनिंग डेट वाला को यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अकाउंट ओपनिंग डेट जो है से हमने डाल दिया है। अब परिपक्व मैच्योरिटी डेट जो है सो ये अपने आप ऑटोमेटिक फिर ले लेगा। अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है, तो इसका अमाउंट डिपॉजिट जो है से यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कितना लास्ट जो है तो 54,000 का डिपॉजिट है, वो 54,000 का डिपॉजिट स्लिप आपको दिखा रहा है। उसके बाद जो है से आपको दोस्तों यहाँ पे 54,000 फिल किया हुआ है। उसके बाद आपको चूज फाइल कर लेना है, क्योंकि आप उससे पहले आपको क्या करना है कि हैव यू टेकन लोन फ्रॉम सोसाइटी, पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी सोसाइटी से लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। यदि ले रखा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करना है। तो चलिए हमने नहीं लिया है तो इसके लिए नो पर क्लिक करेंगे। एनी पार्शियल पेमेंट रिसीव कह रहा है कि आपको कभी इससे पहले कभी पेमेंट सोसाइटी के द्वारा पेमेंट प्राप्त हुआ या नहीं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। अगर प्राप्त होगा तो हम यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। चलिए अब नहीं में हमको प्राप्त हुआ है तो हम नहीं पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो चलिए इस तरह का मेरा इंटरफेस आ जाएगा, और जहाँ पे हम स्कैन करके रखे हुए हैं उस स्कैन किया हुआ पीडीएफ को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे ही करते हैं दोस्तों तो आपको इस तरह के फाइल बन करके आ जाएगा। आपने जो 3 पेज में स्कैन कर रखा है उसको 3 पेज में आपका कंप्लीट होकर के आ जाएगा, और उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए क्लेम अपडेट सक्सेसफुली आपका मैसेज आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा क्लेम। ये क्लेम इस तरह से जो है क्लेम जो है का आपको डिफिशियंसी जो है से बताएगा। तो क्लेम में जो है डिफिशियंसी आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका बहुत सारे लोग को इस तरह से एरर आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो आपको जब इस पे जब वर्क होगा तब आपको बता दिया जाएगा। क्लिक करेंगे तो हमारा जब ये क्लेम दिस क्लेम कैन नॉट बी अपडेटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इस सारे रीजन से नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में हमको आपको बता रहे थे। हम बारी बारी से जितने मेरे एक्शन पे काम होगा सारे पे हम लोग काम कर लेंगे। ये भी हमारा क्लेम नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे हम भी क्लिक कर लेते हैं। अगला क्लेम हम देखते हैं। जैसे ही अगला क्लेम देखते हैं तो इस पे भी नहीं होता है, लिख रहा है दिस क्लेम कैन नॉट बी अपडेटेड ड्यू टू फ्लाइंग रीजन। रीजन क्या दिखा रहा है, द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटर हैज नॉट मैच विद द सोसाइटी डेटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। नाम में मिसमैच हो सकता है, मेंबरशिप में मिसमैच हो सकता है, अकाउंट नंबर मिसमैच हो सकता है,
या द डिपॉजिटर हैज मैच्योर्ड आफ्टर 2023 मार्च। यानी कहने का मतलब यदि इनमें से कोई चीज का मैच्योर अगर मिसमैच नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि यदि 31 मार्च 2023 तक का मैच्योरिटी अगर नहीं पूरा है तो आपका एक्शन नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए इस चीज के लिए कंफर्म हो जाना है, जितने भी वेली भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको कंफर्म हो जाना है और इसके बारे में कस्टमर को भी बताना है कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। हाँ, बारी बारी से आपको एक्शन वाले ये जो कलम वाला टिक है ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको सारा चीज को देख लेना है। तो हमने सारा चीज को देख लिया, आप भी लाइव वीडियो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं और इस लाइव वीडियो में आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से आपको अपलोड किए, स्कैन किए, सारा चीज कौन कौन सी पेपर अपलोड करना है और आपका एक्शन कौन सा ले रहा है। जैसे ही एक्शन आपको ले लेगा तो वहाँ पे स्टेटस में आपका अपडेटेड दिखाएगा, इस बात का आपका ध्यान रखना है। जैसे ही आपको एक होता है तो आपको जो है से अपडेटेड दिखाएगा, इस चीज का आपका स्टेटस में ध्यान रखना है और इस पे एक्शन वाला बिंदी पर हर बिंदी पर आपको टिक कर करके आप देखना है कि आपका काम हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जहां से आपको कर लेना है। अगर आपका फिर नहीं होता हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका क्या बोल रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, क्या कह रहा है, प्री इंटर वैलिड पैन नंबर मांग रहा है आपको यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर लेंगे और पैन कार्ड नंबर जो है से हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो चलिए हम कस्टमर से पैन कार्ड ले लेते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो वैलिडेट डॉक्यूमेंट होता है वोटर आईडी, तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंट जो है कस्टमर से डिमांड कर लेना है। तो आप बेहतर होगा कि आप पहले से जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो लाइव बना रहा है तो इसके लिए आपको बताते जा रहे हैं। और हम कस्टमर से पैन कार्ड ले लिया और पैन कार्ड का वैल्यू जो है से इनपुट कर रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से इनपुट करना है दोस्तों, क्योंकि सारा जिम्मेवारी आपकी होती है और आप जिस तरह से काम करेंगे तो उस तरह से आपका चलते चला जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है, तब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका जैसे ही हमने कंप्लीट किया, अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बता रहा है दोस्तों डिपॉजिट पेड 0, लोन पेड 0, लोन पेड सिर्फ एक फॉलोइंग कैन फाइल रीजन। देखिए एक हमने कंप्लीट किया है तो एक के लिए हमारा दिखा रहा है, बाद बाकी जो हमने नो करके एक बार और देख लेता है प्रीव्यू पे। देखिए चलिए आपका पैन कार्ड का जो है स्कैन कर लेते हैं, या फिर आप स्कैन करके जो है से रख लीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम लोग जाएंगे, चूज फाइल करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो मेरा जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिस पीसी पे हम लोग क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर यहाँ पे जो मेरा है नाम हमने लिखा है उसको अपलोड कर रहे हैं। अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है या नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड के लिए अपलोड फाइल सक्सेसफुली अपलोड कर दिए, आपका मैसेज भी आ गया। अब इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कह रहा है प्लीज क्लिक यस टू प्रोसीड फॉर एनी चार्ज फॉर एनी चेंज यू वांट टू काइंडली फॉर करा प्लीज क्लिक यस टू प्रोसीड फॉर एनी चेंज यू वांट टू डू काइंडली क्लिक नो एंड अपडेट द क्लेम। यदि आप दोबारा से इसको कोई किसी तरह के अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करें। अगर दोबारा से आपको अपडेट करना है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग अपडेट नहीं करना है क्योंकि हमने सारा प्रोसीजर को फॉलो कर लिया और सारा चीज हमने सही है, इसको मिला भी लिया। एक बार फिर से हम पुनः एक बार मिला लेते हैं कि मेरा सारा चीज सही है या नहीं। हम दोबारा चेक कर लेते हैं दोस्तों, और इस तरह से जो है दोबारा हमने चेक करने के लिए आपको दिखा भी रहा कि किस तरह से आपको पूरा दिखाते हैं। चलिए हमने पहले सोसाइटी का नाम जो है बता दे रहा हूँ कि किस तरह सोसाइटी का नाम है। सोसाइटी के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SCCSL, यानी कि ये पूरे सोसाइटी का नाम आपका शॉर्ट नेम है। उसके बाद मेंबरशिप नंबर दोस्तों, मेंबरशिप नंबर जो है बारी बारी से हमने चेक कर रहा है। मेंबरशिप नंबर हमने मेंबरशिप नंबर को चेक कर लिया है और उसके बाद अकाउंट नंबर को चेक कर ले रहा हूं। हमने अकाउंट नंबर को भी चेक कर लिया। सर्टिफिकेट पासबुक नंबर को चेक कर रहा हूं।
अकाउंट ओपनिंग डेट को एक बार मिलान कर लेना है कि अकाउंट ओपनिंग डेट सही है या नहीं। अब मैच्योरिटी अमाउंट को आपको देख लेना है, मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट अपना कितना डिपॉजिट किया है, उस अमाउंट को आपको देख लेना। तो अब हमने पूरी तरह से इसको सही, पूरा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम इसको आगे के प्रोसीजर को करते हैं। मिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, आपको ये वाला इस वाले ऑप्शन पे इस डायलॉग बॉक्स में आपको देखना है कि इस पे लिखना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है जनरेट होगा और यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म जो है से चूज करके यहाँ पे अपलोड करना, आपको देख भी लेना है कि क्या क्या है चीज़ है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, इसको क्लेम कर लेते हैं। क्लेम रिक्वेस्ट को हम जनरेट कर लेगा, आपको इसको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव आप करते हैं तो एक आपका सेव हो जाएगा और सेव करने के बाद आपका जनरेट जब होगा पेपर तो यहाँ पे डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए इसको डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन में हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जो है से यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ मेरा खुल करके आ गया, अच्छा से आ गया है। तो चलिए सारे एड्रेस के साथ सारे चीज़, सारे टोटल चीज़ जो है जितना चीज़ है इसको स्कैन के लिए हमें निकाल लेना है बाहर, प्रिंट आउट ले लेना है दोस्तों। और चलिए हम प्रिंट आउट के लिए क्लिक कर देते हैं। तो डिवाइस जो है मेरा से एक बार ऑन ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं हम डिवाइस को, क्योंकि एरर कुछ बता रहा है और आपको हम लाइव प्रोसीजर करके हम बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप की किस तरह से आप जो रीसबमिशन का फॉर्म जो है सारा इंडिया का वो रीसबमिट कैसे करेंगे। तो आप वीडियो में बने हैं और बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने है और एक एक स्टेप आपको बहुत बारीकी से ध्यान दे करके देखना है दोस्तों, ताकि ये कस्टमर को दोबारा जो रीसबमिशन का ऑप्शन है उससे कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए तो हमने प्रिंट आउट इसको कर लिया है और प्रिंट आउट करने के बाद कस्टमर का एक ब्लैक मतलब कलर पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे चिपकाने के लिए बोल रहा है, उसको चिपकाएंगे। इस तरह वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है से इप्सन A3110 के माध्यम से हम 100 DPI में सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं बारी बारी से, प्रिंट आउट ले करके और कस्टमर का फोटो चिपका करके। और उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पे स्वघोषणा पत्र जिसको बोला जाता है, स्वघोषणा पत्र पे कस्टमर का साइन करवा करके और आपको स्कैन कर लेना है डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद जो है से अपलोड करना। अब इससे क्या होगा कि जब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे फिर से नया एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, आपका पैसा गया या नहीं। और हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि इस बार जो है से पूर्णतः रूप से आपको पैसा 10,000 रुपये आपके खाते में फर्स्ट टर्म में आपको जाने वाला है। तो इसलिए आपको इस तरह से आपको किसी भी कस्टमर का अप्लाई करें और सारे कन्फ्यूजन को दूर करें और बने रहिए वीडियो में अभी तक। और बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सारे कमेंट होगा, जो भी सारे नोटिफिकेशन होगा आपको मिलेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हमने चारों चीज़ों को स्कैन कर लिया है। आपको देखिए फ़ोटो पिक्चर वाला क्लियरेंस है, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट में मैंने पैसा के लिए अप्लाई किया था उसका स्टेटमेंट है, स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, डिक्लेरेशन फॉर्म, और जहाँ पे डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद नीचे साइन होता है वो सारा चीज़ हमने साइन करवा करके इसको स्कैन कर लिया लिए थे। उसके बाद जो है सो हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं SCAN, क्योंकि हमने स्कैन किया था उसको स्कैन को लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरेट सक्सेसफुली हो गया था मेरा, तो चूज अ फाइल का आ रहा है, तो चूज फाइल कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैन वाले हमने लिखा था स्कैन, तो इसको ओपन कर लेते हैं और हम देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने जो पेपर अपलोड किया वो पेपर सही है, अपलोडेड या है या नहीं। तो हमने देखिए पुनः प्रस्तुत आवेदन पत्र पे जो है से आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से आपको सारा चीज़ आएगा, फोटो पिक्चर सारा चीज़ आ जाएगा और आपको पूरा देखना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरे टोटल 4 पेज को स्कैन कर लीजिए और इसको कीजिए। तो चलिए उसके बाद हमने अपलोड कर लिया, तो अब अपलोडेड करते हैं। करेक्ट, प्लीज इंश्योर दैट ऑल क्लेम हैव बीन एंटर्ड एंड वेरीफाइड बाय यू बिफोर अपलोडिंग स्कैन एंड साइन रिसबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। कहा कि एक बार सारे पेपर को आप जो अप्लाई किए थे उस पेपर को चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है।
अगर गलती होगा तो फिर दोबारा से आप रीसबमिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा बार क्लेम का रीसबमिशन के लिए आपको मांगा जा रहा है। तो चलिए, हमने सारा चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक से एक एक डिजिट को ध्यानपूर्वक से पढ़ कर देख करके और अप्लाई कर रहा हूँ, और आपको ओके पर प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ओके पर प्रोसीड करता हूँ, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जो है से एप्लीकेशन रीसबमिटेड सक्सेसफुली, और कस्टमर के मोबाइल पे एक मैसेज चला जाता है, और उस मैसेज को ध्यानपूर्वक आपको रखना है, क्योंकि इसी मैसेज के थ्रू आपको सारा चीज़ का क्लेम वापस होगा। और उसके बाद जो है से आपको दिख रहा है कि एक जो है अंडर प्रोसेसिंग में चला गया, और दूसरे जितने भी है सारे लोग को डिफिशिएंसी है। तो उसके बाद आपका जो क्लेम नंबर है वो CRN नंबर जो है से रीसबमिशन का दोबारा CRN नंबर जनरेट होकर के आ गया, और उस रीसबमिट जनरेट नंबर वो पेपर देखिए जो भी आप हम आपको मिला करके दिखा रहे हैं कि पहले का क्लेम नंबर और अभी का क्लेम नंबर में क्या अंतर हो सकता है। तो क्लेम नंबर में जो है से क्लेम नंबर आपका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ R का लास्ट में सिंबल लग जाएगा, R यानी कि रीसबमिट हो चुका है। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका लिंक्ड है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। तो उसके बाद पेमेंट ऑलरेडी प्रोसीड बाय द पोर्टल, उसके बाद 0 आ जाएगा, पेमेंट अपडेट भी 0 आ जाएगा, बैंक ऑफ नेम ऑफ बैंक वो सारा। अगर यहाँ पर पेमेंट अगर आपका 10,000 होगा या 20,000 होगा या 50,000 होगा, इस पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सारा चीज़ शो करेगा। तो चलिए, अब यहाँ पे मैसेज क्या लिख रहा है, डियर लवकुश प्रजापति, योर रीसबमिशन हैज बीन अपलोडेड ऑन द पोर्टल 3/6/2024, यानी 3 तारीख 6 महीना 2024 को हमने ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। और कह रहा कि एन एक्नॉलेजमेंट सेंट एसएमएस हैज बीन सेंट योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। कह रहा है कि जो आपने सबमिट किया उसका आधार पे मोबाइल नंबर पे चला गया है मैसेज। कह रहा है यू रीसबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी प्रोसेस इन द नेक्स्ट 45 डेज। कह रहा कि अगले 45 दिन के अंदर आपका जो है वर्किंग डेज के अंदर जो है से आपका ये काम हो जाएगा। तो आप जो है इस तरह से आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट जाएंगे। आज तक हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो था आपको रीसबमिशन का था, हमने बढ़ाया, और आप हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो धन्यवाद, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।